तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल की चोटी। बहुत दिनों पहले की बात है। राजवीर नाम का बहादुर लड़का रामपुर नामक गांव में अपनी मां के साथ रहता था। पूरे गांव में राजवीर ही सबसे पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। एक दिन की बात है, गांव के एक नए घर में एक खूबसूरत औरत रहने को आई। औरत बहुत ही मिलनसार थी। उसने जल्द ही आसपास की औरतों से जान पहचान कर ली। उसने सभी को अपना नाम माया बताया था। एक दिन अचानक गांव में एक खबर फैली कि गांव में एक महेश नाम के व्यापारी का बेटा खो गया है। गांव वालों ने उस लड़के को आसपास हर जगह ढूंढा, पर वह नहीं मिला। अगली ही सुबह एक और घर से एक बच्चे के गायब होने की सूचना मिली। राजवीर यह सुनकर परेशान हो गया कि अचानक उसके गांव से बच्चे गायब कैसे होने लगे। राजवीर देर रात यही सोच रहा था कि अचानक से उसे गांव में यह सब क्या होने लगा। तभी उसने अपने गांव में उस नई औरत माया को देखा, जो देर रात जंगल की ओर जा रही थी। राजवीर को कुछ अजीब लगा, तो वह चुपचाप माया का पीछा करने का निश्चय करता है। माया तेज कदमों से चलते हुए जंगल के अंदर चली गई। अब राजवीर भी माया की नज़रों से छुपते हुए जंगल के अंदर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि माया एक छोटे से घर के अंदर जा रही है। राजवीर भी धीरे धीरे उस घर के पास पहुंच जाता है और घर की पुरानी खिड़की से अंदर झांककर देखने की कोशिश करता है। तभी उसने खिड़की से देखा कि गायब बच्चे वहीं घर में बेहोश पड़े हुए हैं और माया, जो काले कपड़े पहन वहां नीचे बैठकर बच्चों को घूर रही थी और मंत्र पढ़ रही थी, वह बहुत भयानक लग रही थी और बड़े बड़े नाखून और दांत माया को ज़्यादा डरावना बना रहे थे। वहीं लंबी चोटी ने दरवाजे को अंदर से बंद करके रखा था। अब राजवीर बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है। राजवीर समझ गया कि यह एक चुड़ैल है, इसका मुकाबला बहुत समझदारी से करना पड़ेगा। राजवीर वहाँ से थोड़ी दूर आकर शांत मन से उपाय सोचने लगता है। तभी उसे एक साधु दूर से जाता हुआ दिखा। राजवीर दौड़कर साधु के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताकर समाधान निकालने के लिए कहता है। राजवीर की बात सुनकर साधु से कहता है कि वह बहुत ही दुष्ट चुड़ैल है, लगता है वह यहाँ भी आ गई है। वो हर अमावस्या रात में बच्चों की बलि देती है और आज अमावस्या की रात है। यह कहकर साधु महात्मा उसे एक कैंची देता है और देते हुए बोलता है कि तुम इस दिव्य कैंची से उस चुड़ैल की चोटी काट देना। ऐसा करने से तुम्हें चुड़ैल से मुक्ति मिल जाएगी और बच्चे भी छूट जाएंगे। अब राजवीर साधु महात्मा से दिव्य कैंची लेकर घर की उस खिड़की के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक चुड़ैल की चोटी खिड़की के पास आ जाती है। चुड़ैल अपनी चोटी से खिड़की को पूरी तरह बंद करने की कोशिश करती है। अब राजवीर उसकी चोटी काटने का साहसी निर्णय लेता है और चोटी को काट देता है। चोटी के कटते ही चुड़ैल चिल्लाने लगती है और उसका शरीर जलने लगता है। देखते ही देखते वह राख में बदल जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद दोनों बच्चे होश में आ जाते हैं। अब राजवीर उन बच्चों के पास जाता है। बच्चे सब कुछ भूल चुके थे जो उनके साथ हुआ था। अब राजवीर उन बच्चों को अपने साथ गांव लेकर आता है। बच्चों को पाकर सभी गांव वाले खुश थे। इस प्रकार राजवीर ने समझबूझ और समझदारी के साथ एक कठिन परिस्थिति का सामना किया और बच्चों की जान बचाई। और अंत में राजवीर ने गांव वालों को सच्चाई बताई और आगे सतर्क रहने के लिए कहा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।